all dear aspirants, I welcome you all in the Made Easy Topper Stock series, and with us today our student, our topper Mukesh Kumar, who has secured all India rank 35 in this engineering services examination in the EC branch. So first of all, from our team, all the faculty members wishes you very congratulations Mukesh. थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं दर्शकों को मुकेश की जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। मुकेश हमारे मेड इजी के क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट हैं। इन्होंने मेंस बैच को भी ज्वाइन किया था एवं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आईजीपी प्रोग्राम ऑफ मेड इजी को यूज किया, हेल्प लिया। अब मेड इजी के इस जर्नी में प्रिपरेशन के दौरान आपके जो पाथ में हेल्प मिली, उसके रिस्पेक्ट में मुकेश ने अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या ऐसा नया किया जिससे कि काफी उन्हें हेल्प मिली, सभी सजेशन, सभी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ साझा करेंगे मुकेश। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि मुकेश ने अपनी इंजीनियरिंग जयपुर के एक कॉलेज से सन 2012 में कंप्लीट की और तब से लेकर आज तक अपनी जर्नी में इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगे रहे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मुकेश से। मुकेश, व्हाट इज एम? सर मेरी जर्नी सबसे पहले बहुत पुरानी रही है। मैं 2012 में पास आउट हुआ था अपेक्स कॉलेज से, जो कि जयपुर में है। वहां से सर कॉलेज के दौरान मैंने वहां पर एक एम देखा था, मतलब एक सपना देखा था वहां पर कि मुझे आईएएस बनना है। मतलब आईएएस का एक टारगेट लेके चला था कि किसी भी तरीके से आईएएस बनना है। तो इसलिए मैं वहां से जैसे ही मेरा बीटेक वहां से कंप्लीट हुआ तो मैं यहाँ दिल्ली आ गया था और मैंने मेडीजी ज्वाइन किया था। 2012 में मेडीजी की मेरी क्लासेस लाडोसराय में लगती थी। ओके। वहां से मैंने पूरा क्लासरूम कोर्स किया। तो वहां से सर मेरा बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत अच्छे से बिल्ड हुए। फिर मैंने अच्छे से उसकी सेल्फ स्टडी भी की और एग्जाम दिया। 2013 में मैंने फर्स्ट बार एग्जाम दिया था इंजीनियरिंग सर्विसेज का। लेकिन सर वो ये शुरू के अंदर नहीं हो पाया। फिर मैं लगातार वही मेहनत करता रहा, कंटिन्यू एग्जाम देता रहा, लेकिन किसी भी कारण वजह से फाइनल सिलेक्शन तक मैं नहीं पहुंच पाया। इस तरीके से करते करते सर 2017 आ गई। सर 2017 तक मैंने बहुत अच्छे से पेशेंस रखा था कि मुझे निकालना है। लेकिन उस टाइम पर सर थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया था। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस को चेंज कर दिया था। तो वहां से थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हुआ था कि सिलेबस चेंज हो गया है, अब वापस से हमें जीरो से स्टडी करनी होगी, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना होगा। तो वहां से सर मैंने क्या किया, फिर से मतलब वहां से जैसे मेडीजी के नोट्स वगैरह जो भी हैं, जिस भी तरीके से बुक्स वगैरह, स्टडी पैकेज वगैरह लेके और फिर से मतलब एक अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दिया। और साथ में टेस्ट सीरीज देना भी मैंने शुरू कर दिया था, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिया था। इस तरीके से मैंने तैयारी करता रहा। फिर सर 2019 में जैसे ही रेलवे हटा लिया गया था तो वहां से पोस्ट काफी कम हो गई थी। तो उसके लिए भी थोड़ा सा ऐसे लगा था कि जो एम देखा है वो इतना आसान तो नहीं है। लेकिन फिर भी सर कभी हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यू मतलब उसी एम की तरफ सर मैं जाता रहा कि मुझे आईएएस बनना ही है। तो सर वहां से फिर मैंने फिर कुछ एग्जाम निकाला, मैंने प्रीलिम्स निकाला, लेकिन फिर फाइनल स्टेज तक मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर दिमाग में वही एक चीज थी सर, कहीं भी इधर उधर जॉब के लिए भी मतलब अगर जॉब भी की तो, लेकिन मन में दिमाग में हमेशा यही रहता था कि यार आईएएस बनना है। मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूं, अभी तक मैं सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने मेडीजी की हेल्प ली। फिर मैंने जैसे ही प्रीलिम्स 2023 का निकला, फिर मैंने वहां पर मेंस की क्लासेस भी मैंने वहां पर ज्वाइन की और बहुत अच्छे से सर रात दिन अच्छे से मेहनत करके और 2023 में सर निकाला। तो सर बहुत अच्छा फील हो रहा सर। मुकेश ने बताया कि उनका एम बन गया था कि इंजीनियरिंग सर्विस ही क्वालिफाई करना है। रास्ते में फ्रस्ट्रेशन आई जब सिलेबस बदला, मगर फिर से आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। क्या था मोटिवेशन? सर मोटिवेशन बस दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि आईएएस बनना यार, अब इतना टाइम लगा दिया है क्योंकि ऑलरेडी सर उसके पीछे मैं इतना समय लगा चुका था। तो अगर मैं मेरा रास्ता बदल लेता तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रहती कि यार मैं फेलियर हूं। मतलब अपने आप को ऐसे फील आता था कि अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया इंजीनियरिंग सर्विसेज को तो मुझे फेलियर की सी फीलिंग आती थी। तो मैं नहीं चाहता था फेलियर होना, एनी हाउ मुझे सक्सेस होना था सर। तो मैं कंटिन्यू उसी एम पर फोकस्ड रहा और कंटिन्यू सर उसी की तैयारी करता रहा। वेरी नाइस। और आज आप सक्सेसफुल? बिल्कुल सर, आज सक्सेसफुल हूं। मुकेश, व्हाट इज योर सजेशन? अगर इतना बड़ा एक एम बनाया जाता है, बीच में फ्रस्ट्रेशन आता है, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं कि भाई हम किसी और जॉब की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और किसी और जॉब को ज्वाइन कर लें। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? सर मैं सजेशन ये देना चाहूंगा कि अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एम देखा है, मतलब देखा है, तो उसे भटकिए मत, उसकी प्रॉपर तैयारी कीजिएगा।
प्रीलिम्स को भी अच्छे से लेना है, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या होते हैं सर, जब तैयारी करते हैं तो उस दौरान क्या होता है वो कई सारे एग्जाम्स देते हैं, तो वो प्रॉपर प्रीलिम्स की तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, थोड़े बहुत मतलब उनकी कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर फाइनल स्टेज में रह जाते हैं। तब उनको जाके ये रियलाइज होता है कि यार हम काश हमने तैयारी कर ली होती प्रीलिम्स में तो आज हमारे अच्छे मार्क्स होते हैं। जैसा कि हम 2023 के रिजल्ट में भी देख पा रहे हैं, बिल्कुल काफी कट ऑफ काफी कम रही, क्योंकि बच्चों ने उतना सीरियस होकर तैयारी नहीं की थी। और जिन्होंने प्रॉपर सीरियस होकर तैयारी की है सर, उन्होंने वो जनरली सक्सेस हुआ, उनका सक्सेस। तो इसलिए मेरा कहना है कि प्रीलिम्स को भी वो उसी तरीके से लें जैसे मेंस को लेते हैं। तो प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करें, प्रॉपर एम बना के कि हमें निकालना है, देन मेंस भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है, देन अगेन इंटरव्यू गाइडेंस। मतलब तीनों स्टेज को वो अच्छे से एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अगर फॉलो करते हैं तो वो सर जरूर सक्सेस मिलेगी। सर सब्जेक्ट्स को किस तरह से डिवाइड करते हुए चला आपने, किस तरह से प्रिपेयर किया, कुछ ऐसा यूनिक आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन में इनकलकेट किया होगा, ऐसा कुछ साझा करना चाहेंगे? सर जैसे अगर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो जीएस के पेपर में जनरली बच्चे मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से नहीं चलते हैं, इसलिए उनके मतलब काफी कम मार्क्स आते हैं। जैसे इस बार भी देखा कई बच्चों के सर 30 मार्क्स भी नहीं आए हैं, मतलब इस तरीके से मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर भी कई नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से नहीं चलते। मैं कुछ स्ट्रेटेजी से जैसे प्रॉपर चलता था, क्योंकि जीएस वाले पेपर के अंदर मैं इस तरीके से देखता था कि मुझे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गई, एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पार्ट, जो कि मुझे जैसे 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आते हैं वो करने ही है यार। एनी हाउ सर वो मैं करता था, पूरे सही करता लगभग। वो हो गए कुछ सब्जेक्ट और जो स्कोरिंग थे, जैसे ये स्कोरिंग का पार्ट हो गया, कुछ जैसे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड भी पढ़ लेते थे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह पढ़ लेते थे। कुछ जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये मैंने अच्छे से तैयार किए थे, आईसीटी भी मतलब ठीक से किया था, तो ये अच्छे से कुछ स्ट्रेटेजी से चला था। मतलब टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल की भी एक अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाना आवश्यक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी गुड। दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहता है कि जॉब के साथ हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो दर्शकों को ये बताऊंगा मैं कि मुकेश ना केवल अपनी जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे बल्कि मैरिड भी हैं, तो जॉब प्लस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस प्रिपरेशन कैसे मैनेज कर पा रहे थे आप? सर वही है कि दिमाग में तो हमेशा वही रहता था कि आईएएस बनना है किसी भी तरीके से। तो सर जैसे जॉब भी अगर मैं जैसे मैं जॉब करके आता था, 9 घंटे की अप्रोक्सीमेट जॉब करके आता था, उसके बाद में फिक्स मैं एक मतलब टारगेट बना के रखता था कि एनी हाउ कुछ भी हो टाइम फैमिली को भी देना है, जॉब भी करनी है, लेकिन एनी हाउ मुझे टाइम निकालना ही है पढ़ने के लिए। तो 4-5 घंटे में कम से कम 4 to 5 आवर्स निकालता था और वो हमेशा उसमें कंटिन्यूटी रखता था, कभी भी ब्रेक नहीं होने देता था। मतलब कुछ भी काम हो तो भी वो तो करना ही है मतलब। तो इस तरीके से प्रॉपर टारगेट बना के रखा, फैमिली के साथ रहते हुए भी, और फैमिली का भी सर बहुत अच्छा साथ मिला, वाइफ का, बच्चों का, सबका बहुत अच्छा साथ मिला सर। वेरी गुड, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश ने एक फिक्स्ड कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम को प्रिपरेशन के लिए डिवोट किया और आज सक्सेसफुल हैं। फाइनली एट द लास्ट अब वो सक्सेसफुल हैं, जैसा वो चाहते थे वैसा अपना रिजल्ट कन्वर्ट कर पाए हैं। चलिए मुकेश से एक बात पूछना चाहेंगे, जैसा कि मुकेश हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में कंसिस्टेंटली अपने परफॉर्मेंस को जज करते थे, मुकेश ऑफलाइन टेस्ट सीरीज क्यों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से भी तो किया जा सकता है, आपको क्या लगता है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है? सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व है सर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बजाय ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि वहां अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने अगर आते हैं तो वहां पर आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल की तरह प्रॉपर माहौल रहेगा। वहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, आप अपने कॉम्पिटिटर को भी ध्यान रखेंगे, उसमें ध्यान दिमाग में रहेगा कि किसने टॉप कर रहा है, किसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं सर, उसमें पता रहेगा। तो आप अपने आप को इजीली वहां पर इवेल्युएट करेंगे। प्रॉपर एग्जामिनेशन में जैसा प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में, तो उस तरीके से आपको वो देखने को मिलेगा, उससे आप यूज टू रहेंगे। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, मान लीजिए कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आए, तो उसमें यह देखना है कि क्या आपके पास टाइम की कमी थी इसलिए नहीं कर पाए, या कॉन्सेप्ट की कमी थी। अगर कॉन्सेप्ट की कमी है तो आप उनको कॉन्सेप्ट को सुधारिए, घर जाके देखिए कि कहां दिक्कत आ रही है। टाइम की कमी है तो सर थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी होती है, और वो लगातार टेस्ट सीरीज देने से ही होता है सर। काफी सलाह मिल रही है, जिस तरह से टॉपर्स बता रहे हैं कि टेस्ट सीरीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, क्लासरूम से जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसका अपना इंपॉर्टेंस है, एक्सपर्ट फैकल्टी जो सलाह दे रहे हैं उसका अपना इंपॉर्टेंस है। और मुकेश भी इस बात को कहते हैं कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से इंप्रूवमेंट होता है, ऑफलाइन मोड ज्यादा हेल्पफुल होता है। सभी स्टूडेंट का अपना एक ओपिनियन है। यस सर। ये बताइए
क्लासरूम से तो आपने मेडिजी के जो क्लासरूम को अटेंड किया Yes, उससे sir. प्री और मेंस की तैयारी कर ली है, बिल्कुल सर। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू आपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली है। यस सर। आप क्या समझ पा रहे हैं कि मेडिजी के इस सजेशन हेल्प की मदद से आपको कहां तक हेल्प मिली, आप अपने प्रिपरेशन को कितना इंप्रूव कर पाए, आपका क्या लगता है रोल ऑफ मेडिजी इन योर प्रिपरेशन जर्नी? सर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी लाइफ में मेडिजी का बहुत रोल रहा सर। सर मेडिजी में जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम जब 2012 में आया था, ये सपना लेके आया था सर, कदम रखा था, तो सबसे पहले मैं मेडिजी में जब एंट्री कर रहा था तो मेडिजी को मतलब मैंने उसके बिल्कुल जैसे आशीर्वाद टाइप लिया था सर मैंने सबसे पहले। मतलब मेडिजी को मैं सर बहुत मतलब एक जेन्युइन कोचिंग सेंटर अगर मेरे से पूछना चाहे, अगर दिल से बताना चाहूं तो सर मेडिजी आज के टाइम में स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और यहाँ की फैकल्टी और स्टाफ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। उनका मतलब इतना अच्छे से पढ़ाते हैं सर, कोई भी डाउट हो उसका सॉल्यूशन होता है प्रॉपर, बहुत अच्छे तरीके से सर बताते हैं। तो सर दिल से मैं मतलब सलाम करता हूं सर मेडिजी को और बी सिंह सर को सर, कि बहुत अच्छे से सर उन्होंने आज स्टूडेंट के लिए इतना है कि भारत में बहुत बड़ा, इंडिया के अंदर बहुत योगदान दे रहे हैं सर। स्टूडेंट बहुत आगे तक पहुंच रहे हैं, लगभग हर कोने में सर मेडिजी का स्टूडेंट मिलता है। तो मेडिजी सर बहुत अच्छे से तैयारी करवाता हर स्टेज पर, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी बहुत अच्छे से, और फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी सर बहुत अच्छा होता है। एक रियल इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पर हमें, मतलब इस तरीके से जैसे कई बार लोग होते हैं कि अगर जैसे डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा रहे हैं विदाउट मॉक इंटरव्यू, तो वो सर वो तरीके से उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आईजीपी में मैंने आया देखा तो यहाँ पर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है। सारे जितने भी यहाँ पर टीचर्स और जो भी मतलब यहाँ पर फैकल्टी वगैरह जो भी होती है वो बहुत अच्छे से सर इंटरव्यू होता है और एक प्रॉपर मतलब इन्वायरमेंट मिलता है, जैसा मुझे सेम इन्वायरमेंट सर यूपीएससी में भी देखने को मिला कि प्रॉपर तरीके से। तो सर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है सर। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन मुकेश। मुकेश के जर्नी से स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिस तरह से 2012 से लेकर 2023 तक की इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन की जर्नी मुकेश की रही, नो डाउट मुकेश ने जो भी आपको सलाह दी है उससे आप लोग अपनी जर्नी को कम कर सकते हैं और सक्सेस को जल्द ही जल्द हासिल कर सकते हैं। आइए मुकेश से आप लोगों के लिए एक सलाह जो आपके समय में हेल्पफुल हो सके जानते हैं। कोई भी आपको जो लगता है कि बच्चों को अपना टाइम प्रिपरेशन के समय कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, सक्सेस को कैसे जल्द से जल्द हासिल किया जा सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या सलाह होगी बच्चों के लिए? सर मेरे अकॉर्डिंग यही होगी कि सबसे पहले वो अपना जैसे एम डिसाइड होना चाहिए कि मुझे उधर जाना है, मतलब जाना है, एनी हाउ मुझे वो चीज हासिल करनी है। उसके बाद के अंदर सर जैसे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ उनको तैयारी करनी है। केवल ये नहीं, जैसे कोचिंग में भी अगर वो मेडिजी कल को ज्वाइन कर रहे हैं तो केवल ऐसे ही नहीं कि ज्वाइन कर लिया क्लासरूम के अंदर और खुद पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो सर वो नहीं हो पाएगा। लेकिन उनको खुद भी एक प्रॉपर, जैसे यहाँ जितनी भी क्लास चलती हैं, जैसे 6 आवर की क्लास चलती है, तो घर पे जाके भी उसको बहुत रिवाइज करना चाहिए उनको, और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज लगातार करते रहना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि एक सब्जेक्ट हो गया फिर वो छोड़ देते हैं, काफी टाइम तक वो देखते ही नहीं है, तो उसको भी उनको रिवाइज करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज सर एक भी नहीं छोड़नी चाहिए, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है तो एक भी टेस्ट सीरीज उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, और अच्छे से टेस्ट सीरीज उनको देनी चाहिए। और घर जाके अपनी कमियों को कि क्या मेरे में कमी रही, टेस्ट का रिजल्ट, कई होते हैं कि टेस्ट दे देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं चेक करते हैं वो, या पेपर को चेक नहीं करते हैं कहाँ मेरी गलती हुई कहाँ नहीं हुई, तो वो भी उनको इवेल्युएट करना चाहिए प्रॉपर जाके कि कहाँ मैंने गलती की है, उसको फिर सुधारना चाहिए। और कंटिन्यूटी, उसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है सर, पेशेंस के साथ कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, और कभी डीमोटिवेट मत होना चाहिए, क्योंकि लाइफ की स्टेजेज है, कभी अप और डाउन लाइफ में चलते रहते हैं सर, बिल्कुल आता रहता है, तो कभी भी डिमोटिवेट मत होना चाहिए। क्योंकि सर मैंने अपने आप को जैसे मोटिवेट रखा है, क्योंकि 2012 से 2023 सर 11 सालों का ये सफर है, तो इतना लंबा नहीं, तो भी आप बहुत जल्दी में प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ाई करके आप निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, कभी डिमोटिवेट मत होइए सर। वेरी नाइस, वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी फ्रॉम मुकेश। मुकेश से काफी कुछ सीखने को जो मिल रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि जॉब प्लस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस अपना खुद का एम, प्रिपरेशन कैसे मैनेज करे, कैसे बैलेंस करे, यह सब कुछ जानकर अब बहुत फायदा मिलने वाला है एस्पिरेंट्स को, और वह भी
अपने आने वाले समय में एग्जाम को देकर सफल हो सकते हैं। चलिए इसी टॉपर स्टॉक की सीरीज में मुकेश के साथ डिस्कशन के साथ आज के इस डिस्कशन को हम स्टॉप करते हैं और हमारी ओर से मेडिजी के सभी फैकल्टीज की तरफ से, टीम की तरफ से मुकेश के आने वाले स्वर्णिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड कंप्लीट मेडिजी को बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिसने मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुकेश।